हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लिए हमने आरएस के प्री एग्जाम के लिए टारगेट बैच चला रखा है, तो इसमें हम सभी सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपका नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, रीजनिंग। तो रीजनिंग में आरएस के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके लेके आए हैं। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस को करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इसी पैटर्न के आधारित रहेगा। तो जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, तो वो हम सारे के सारे कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए चित्र में क्या क्या दे रखा है आपको। एक तो दे रखा है आयत, और उसके अलावा एक क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है। तो हमें क्या बताना है कि दोनों की कुल संख्या बतानी है। तो पहले हम क्या काउंट करेंगे, पहले अपने आयत काउंट करेंगे, फिर अपने क्या करेंगे, वर्ग काउंट करेंगे। अब देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आमने सामने की भुजाएं, चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और आयत में क्या होता है, आयत में जो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। जैसे मान लो इसकी 5 लंबाई है तो इसकी भी क्या होगी, 5। इसकी 3 लंबाई है तो इसकी भी क्या होगी, 3। तो आयत, ये तो क्या आ गया आपका आयत, ठीक है। अब ये क्या हो गया, वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि चारों की चारों भुजाएं समान होती हैं। जैसे इसकी 3 है तो इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी। सभी भुजाओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो अब आपको आयत और वर्ग के बारे में पता लग गया होगा कि आयत किसे बोलते हैं और वर्ग किसे बोलते हैं, है ना। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको वर्ग काउंट करने हैं, ठीक है। अब देखो बीच का जो ये पार्ट है, इसको मैं बना रहा हूं, बीच के पार्ट को बना रहा हूं। देखो इस प्रकार आपको बनाया हुआ दे रखा है, देखो इस प्रकार दे रखा है। अब देखो इसमें आप अलग अलग काउंट करोगे तो भी आप कर सकते हो, पर उसमें आपको देर लग जाएगी। तो मैं इसकी पहले ट्रिक भी बताऊंगा। पहले आपको मैं अलग अलग काउंट करके बताता हूं। देखो अलग अलग करके काउंट करके बताता हूं। देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये वाला क्या हो गया आपका, एक वर्ग हो गया 1। ये वाला एक वर्ग हो गया 2, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपका वर्ग हो गया 3, और ये वाला वर्ग हो गया आपका 4। अब देखो 4 तो ये आपके बन गए। उसके अलावा देखो कौन सा बन रहा है, उसके अलावा एक ये वाला पूरा बड़ा, ये वाला जो पूरा बड़ा है, ये आपका क्या हो गया, 5। तो इसमें आपके कितने वर्ग हो गए, इसमें आपके हो गए 5 वर्ग, ठीक है। देखो 5 वर्ग हो गए ना इसमें। अब देखो इसको निकालने के लिए मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो क्या है शॉर्ट ट्रिक। जैसे मान लो कि क्या है कि ये आपका वर्ग हो गया, इसके अंदर मैंने ऐसे खींच दी लाइन, ठीक है। अब ये देखो, ये तो हो गया, इसको नाम देना है 1, इसको नाम देना है 2, ठीक है। इसकी दोनों की क्या करनी है, स्क्वायर करनी है, उसको जोड़ देना है। अब दोनों की स्क्वायर करके जोड़ोगे, देखो 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, तो टोटल कितने हो गए इसमें, 5। अब देखो ये जो पहले अपने अंदर का लिया, इस अंदर के में देखो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है। ये आपका 1, ये हो गया आप 2। 1 और 2 की स्क्वायर जब करके अपने जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो अंदर के वाले में पूरे में कितने हो जाएंगे, अंदर वाले में हो जाएंगे 5। और फिर ये बाहर वाला लेते हैं, जो बाहर वाले में देख लो, बाहर वाले में क्या है, ये देखो 1 की स्क्वायर और ये 2 की स्क्वायर, 1 की और 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 5। तो बाहर वाले में भी कितने हो गए टोटल, 5। और 5 और 5 कितने हो गए आपके, 10 हो गए, ठीक है। 10 हो गए। 10 के बाद देखो वर्ग क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान। देखो 10 के बाद ये क्या हो गया आपका 11वां, ये आपका क्या हो गया 11। और उसके बाद देखो ये वाला आपका क्या हो गया 12वां, ठीक है। तो देखो वर्ग कितना, वर्ग की संख्या हमने निकाल ली, वर्ग की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। वर्ग की संख्या कितनी होगी, 12। देखो वैसे भी गिनाता हूं मैं, देखो ये तो हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया 4। और उसके बाद ये वाला पूरा कितने हो गए, 5, ठीक है। अंदर वाले की बात आ गई। अब बाहर वाले की देखते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये वाला हो गया 4, और ये पूरा 5, ठीक है। 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो 10 तो इसमें हो गए, और 2 ये हो गया 11वां, और ये हो गया 12वां। तो वर्ग आपने काउंट कर लिया है, वर्ग कितने हो गए आपके, 12। अब देखो वर्ग के साथ साथ हमें आयत भी बताने हैं। तो आयत की संख्या देखते हैं अपने। देखो एक तो ये वाला हो गया आयत, ये बड़ा पूरा, ये वाला बड़ा पूरा, ये हो गया आपका 1 आयत, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला अंदर वाला, ये वाला अंदर वाला आपका कौन सा हो गया, ये दूसरा, ठीक है। और इसके सामने वाला ये कौन सा हो गया, तीसरा, ये हो गया तीसरा। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो आपकी और अच्छे से विजिबल होगा, तीसरा। उसके बाद देखो ये वाला आपका हो गया चौथा, ये वाला कौन सा हो गया, चौथा। और ये वाला हो गया आपका 5वां, ठीक है। तो 5 हो गए। अब 5 के बाद देखो ये आपका क्या होगा, ये वाला हो गया आपका छठा, बड़े वाला,
ये आपका छठा, और नीचे वाला कौन सा होगा, ये हो गया आपका सातवां। ठीक है, 7 हो गए। 7 के बाद देखो 8 और 9, 7 के बाद देखो 2 रह गए, तो मैं आपका कलर चेंज करके आपको बताता हूं। देखो 7 के बाद देखो ये वाला आपका क्या आ जाएगा, ये वाला जो बाहर वाला है वो आपका हो जाएगा 8, ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला हो गया 8। ठीक है, और ये वाला आपका हो गया 9। देखो 9 के 9 हमने गिन लिए, तो इसमें कितने हो गए, आयत कितने हो गए 9, आयत कितने हो गए 9, और 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 कितने हो गए 21। तो आपके 21 होंगे। 21 किस ऑप्शन में दे रखा है, बी नंबर ऑप्शन में 21 दे रखा है। तो देखो गिन लिए क्या आपने, देखो दोबारा गिनाऊं आपको, ये तो हो गया 1, ये वाला बड़ा 2, और बड़े वाले के सामने ये वाला नीचे की ओर बड़ा 3। ठीक है, और 3 के बाद देखो इस साइड वाला ये वाला, ये हो गया आपका 4, और ये वाला इधर वाला हो गया 5। ठीक है, अब 5 तो हमने बड़े वाले में गिन लिए। अब देखो 5 के बाद ये वाला हो गया 6, इसके सामने वाला हो गया 7, और ये वाला हो गया आपका 8, और ये वाला आपका हो गया 9। तो देखो 9 गिन लिए, 9 और 12 कितने हो गए टोटल 21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि घड़ी में सुबह के कितने बजे हैं, 7:45 बजे हैं। घड़ी में कितने बजे हैं, 7:45। तो हम दिशा कौन सी लेते हैं, हमेशा ऊपर की ओर आपकी कौन सी होती है, ऊपर की ओर आपकी होती है हमेशा नॉर्थ, नीचे होती है साउथ। नॉर्थ का मतलब क्या है, उत्तर, और नीचे का मतलब क्या है, दक्षिण। और ये वाली आपकी कौन सी होती है, पूर्व, और ये कौन सी होगी, पश्चिम। देखो राइट हैंड साइड वाली आपकी हो गई पूर्व, और ये वाली होगी आपकी पश्चिम। ऊपर होगी नॉर्थ, नीचे होगी दक्षिण। अब देखो ये बोल रहा है कि घड़ी में कितना टाइम हुआ है, घड़ी में टाइम हुआ है 7:12। तो यहाँ क्या होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3, और यहाँ होता है 9। अब ये बोल रहा है कि घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में बजे हैं 7:45। अब देखो 7 कहाँ है, यहाँ है, 7 कहाँ है, यहाँ है। अब घड़ी की सुई बीचों बीच ले लेते हैं अपने। अब देखो 7:45 दिखाने हैं अपने को, क्या दिखाना है, 7:45। देखो 7 यहाँ हो गया, अब 45 पे सुई कहाँ होगी, 9 पे होगी। ये तो आपकी होगी मिनट वाली सुई, और ये होगी आपकी घंटे वाली सुई। तो देखो मिक्स मत कर देना, घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी होती है तो मैं छोटी बनाता हूं। देखो ये आपकी घंटे वाली सुई होगी, और ये आपकी होगी मिनट वाली सुई। अब ये बोल रहा है कि 7:45 हमने बजा दिए। ये बोल रहा है मिनट की सुई क्या कहाँ इशारा कर रही है, पूर्व की ओर इशारा कर रही है। मिनट की सुई कहाँ इशारा कर रही है, पूर्व की ओर। देखो ये क्या आपका पूर्व है, ये वाला, ये क्या बोल रहा है कि ये पूर्व है। वैसे इधर वाला क्या होता है, पश्चिम होता है। तो देखो इसको अपने क्या मानते हैं, पूर्व। जब ये पूर्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व के सामने वाला क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पूर्व और पश्चिम की दिशा चेंज होगी तो वैसे ही क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण की दिशा चेंज हो जाएगी। उत्तर कौन सा होता है, ऊपर वाला, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और दक्षिण कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि 3 घंटे के बाद सुई किस दिशा में इशारा करेगी। देखो 3 घंटे के बाद, देखो यहाँ क्या बज रहे थे, 7:45 बज रहे थे। तो हमें कौन सी सुई बतानी है, घंटे वाली सुई बतानी है। तो देखो 7 के बाद 3 घंटे और आ जाएंगे, तो 3 घंटे पे क्या बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। देखो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे है आपका 10, यहाँ पे क्या आपका 10। तो घड़ी की सुई देखो 3 घंटे बाद कहाँ पहुंचेगी, 10 के लगभग पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, घड़ी में जो घंटे की सुई है वो कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई 10 के लगभग। कहाँ पहुंच गई, 10 के लगभग। ठीक है, दोबारा बना देता हूं, देखो 10 के लगभग पहुंच गई ये वाली सुई। तो ये आपकी घंटे की सुई है। अपने को बताना है कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर है। अब देखो ये तो आपका क्या हो गया, पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण। तो किस की ओर है, पूर्व दक्षिण, या फिर आप बोल सकते हो दक्षिण पूर्व की ओर। किसकी ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर। देखो ये वाले देखो दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में तो कहाँ है, दक्षिण पूर्व की ओर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर। और इंग्लिश में बोलो तो क्या हो जाएगा, ईस्ट साउथ। वैसे क्या बोलते हैं इसको, साउथ ईस्ट बोलते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 2 3 4 और 4, ये चार के क्या दे रखे हैं, तर्क दे रखे हैं। अब हमें बताना है कौन सा अधिक मजबूत है, ये हमें बताना है। अब देखो कथन में क्या दे रखा है, पहले तो आपको क्या करना है, कथन को क्या मानना है, 100% सत्य मान के चलना है। कथन में चाहे कुछ भी बोल दिया हो, उसको अपने 100% सत्य मान के चलेंगे, फिर हम आंसर करेंगे। देखो यहाँ क्या देखा है, क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर दोनों व्यक्ति हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए। तो ये बात कर रहा है, जैसे मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हो तो
जो व्यक्ति है आगे चला रहा है और पीछे का व्यक्ति है, दोनों को हेलमेट की जरूरत है, और ये हमारा नियम भी है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि दोनों व्यक्ति के हेलमेट होने चाहिए। अब हम तर्क देखते हैं। तो तर्क में पहले में क्या है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति समय के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है, इसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। तो देखो, विवेक पे हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो रूल है, ये तो रूल है, सड़क पे आपको हेलमेट पहन के जाना है, तो उसके विवेक पे हमने नहीं छोड़ सकते। तो पहला तर्क आपका यह होगा, गलत हो जाएगा। तो ये हम नहीं है, तर्क मजबूत नहीं है। उसके बाद देखो, हाँ, यह नियम और नियमों की पालन कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। तो नियम है, नियम की पालना हमें कड़ाई से करनी चाहिए, ये आपका मजबूत है। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है। तो देखो, सिर पे यदि चोट लग गई तो व्यक्ति हमेशा के लिए जा सकता है, तो वो आपका संवेदनशील अंग है। तो ये भी तर्क थोड़ा मजबूत है। उसके बाद देखो, फोर्थ नंबर पे, नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हेलमेट से हमें सिर को सुरक्षा मिलती है। तो देखो, कथन कौन कौन से, हमने जो तर्क कौन कौन से हैं वो सही है, 2 और 3। देखो, 2 और 3 किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन है आरएस के पहले एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आपके लेके आए हूं मैं रीजनिंग के सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतों पर वृद्धि हुई है। पेट्रोल की कीमतें क्या हुई है? बढ़ी है। तो सरकार को विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। अब देखो, सरकार क्या करेगी? क्या समिति का गठन करेगी? तो ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं, इस पे बढ़ावा किसने किया? ये भी तो सरकार ने किया है। तो सरकार इस पे क्या अध्ययन करेगी? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार क्या कर सकती है? यदि सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो है पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। तो सरकार जो टैक्स है उसको कम कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है? टैक्स को कम कर सकती है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड पे क्या दे रखा है? सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदना परहेज कर दें। तो देखो, सरकार की सलाह जनता मानने वाली है क्या नहीं मानने वाली? देखो, किसी को जाना है तो वो तो तेल तो डलवाएगा, ऐसा तो नहीं कि तेल ही नहीं डलवाएगा। तो ये भी आपका कथन है, जो ये भी जो आपकी कार्यवाही है सही नहीं है। तो आपकी कार्यवाही ओनली 2 सही है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। तो देखो, हम बताते हैं वीरेंद्र। वीरेंद्र कौन है? वीरेंद्र है जो वो राजेंद्र के पिता का, वीरेंद्र है जो वो क्या है? राजेंद्र के पिता का लड़का है। तो हम क्या बुलाते हैं? राजेंद्र। तो राजेंद्र के ये क्या हो गए? राजेंद्र के पिता। अब ये क्या बोल रहा है कि वीरेंद्र है जो वो राजेंद्र के पिता का लड़का है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भाई हो जाएगा। राजेंद्र है जो और वीरेंद्र है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? राजेंद्र की बुआ मंजू है। अब राजेंद्र है, राजेंद्र की बुआ मंजू है। मंजू है तो देखो, वो पिता की बहन ही तो होगी बुआ। बुआ क्या होगी? पिता की बहन होगी। तो ये लड़की है, इसलिए इस पे क्या लगाता हूं मैं? माइनस लगाता हूं। जो लड़का है वो क्या है? प्लस। तो इस पे भी प्लस लगा दो, इस पे भी प्लस लगा दो। अब आगे बोल रहा है कि आदर्श मंजू का पति है। तो देखो, ये क्या है? आदर्श क्या है? मंजू का पति। इन दोनों की जोड़ी है आदर्श। आदर्श क्या? आपका लड़का। अब देखो, जो भाई बहन है उसको मैं किससे दर्शा रहा हूं? कोमे से। कोमे से किसको दर्शा रहा हूं? भाई बहन को। और जो ये डैश है, डैश से किसे दर्शा रहा हूं? पति से, पति को। पति पत्नी को आपस में डैश से दिखा रहा हूं। ये जो आपका डैश है, इससे किसको दिखा रहा हूं? पति पत्नी को। और जो ऊपर लिखा हुआ वो आपका पिता हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि प्रकाश का दामाद है। देखो, आदर्श है, मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। आदर्श किसका पति है? मंजू का पति है। और दामाद किसका है? प्रकाश का। अब दामाद किसका होगा? मंजू के पिता का ही होगा। तो मंजू का पिता यहां बनाता हूं, मंजू का पिता। तो इसका क्या होगा? ये दामाद हो गया। अब देखो, ये क्या है कि ये पिता है और ये किसका पिता था? राजेंद्र का पिता था। तो पिता का पिता कौन हो गया? मंजू का पिता। ये आपस में भाई बहन है तो इसका पिता इसका भी पिता लगेगा। तो हमें क्या बताना है कि प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? हमें क्या बताना है? प्रकाश कहाँ है? प्रकाश का हमें राजेंद्र से संबंध बताना है। देखो, इसमें आप देखेंगे अपने प्रकाश कहां पे है? प्रकाश का दामाद है और मंजू का पिता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम ही प्रकाश है। ये तो हो गया प्रकाश। और प्रकाश का राजेंद्र से, राजेंद्र कहां है? ये हो गया राजेंद्र। अब इन दोनों में आपस में संबंध बताना है। देखो, राजेंद्र का पिता और पिता का पिता, तो ये तो क्या होगा? ये तो होगा दादा। और ये इसका क्या लगेगा? पोता।
ठीक है, अब हमें बताना है हमारा आंसर दादा होगा या पोता होगा, ये कैसे पता करना। देखो हमें क्या पूछा है, प्रकाश राजेंद्र से, किससे, राजेंद्र से। तो हम राजेंद्र से है तो राजेंद्र को काट देते हैं, हम किसका बताना है, प्रकाश का बताना है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश है हमारा दादा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दादा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है TIGER, TIGER, टाइगर, टाइगर को क्या लिखा है, QDFHS लिखा है। तो इसी क्रम में हमें बताया हुआ है मेरिट को क्या लिखा है, SHQDL लिखा है। तो हमें क्या बताना है, FROZEN को क्या लिखेंगे। देखो पहले का संबंध, पहले इनकी अपने नंबरिंग कर लेते हैं। टी कितने पे आता है, T20 यानी कि टी आ गया 20 पे। आई कितने पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे। देखो कैसे भी याद करना है, आई को अपने ऐसे भी बनाते हैं, आई को ऐसे भी बनाते हैं, तो आई कितने पे आ गया 9 पे। आई को देखो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, तो आई कितने पे आ गया 9 पे। जी कितने पे आता है, जी में देखो ये 7 की शेप बन रही है, तो जी आ गया आपका 7 पे, तो जी आता है 7 पे। ई आ गया आपका 5 पे और आर आता है आपका 18 पे। देखो आर को याद करने के लिए, देखो आर को मैं यहां से नीचे से कवर करूंगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 8। तो 8 पे हमेशा क्या आता है, अपना एच आता है, एच को ऊपर से कवर करेंगे तो नीचे से कवर करेंगे 8 बनेगा, तो आर आ जाएगा आपका 18 पे। एच आ गया 8 पे और आर आ जाएगा आपका 18 पे। अब देखो क्यू कितने पे आता है, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मैंने रानी, रानी के ताज पे कितने होते हैं, 17 हीरे होते हैं। डी आ गया आपका 4 पे, एफ होता है 6 पे, एच होता है 8 पे और एस होता है आपका 19 पे। अब देखो पहले का संबंध किससे देखते हैं, पहले से। पहले का संबंध अपने देखते हैं किससे, पहले से। देखो पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, यहां पहले नंबर पे 20 लिखा हुआ है और यहां पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है। यहां 9 लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा होता है। तो देखो कोई सीरीज नहीं बन रही अपनी, कोई सीरीज नहीं बन रही जब अपने पहले का संबंध पहले से देखते हैं। अब अपने क्या करते हैं, पहले का संबंध लास्ट से देखते हैं। यहां 20 है तो यहां क्या है, 19 है, तो क्या हो गया आपका -1 कम हो गया, क्या हो गया -1। यहां 9 है और यहां क्या है आपका 8 है, तो इसमें भी क्या हो गया आपका -1 कम हो गया। यहां 7 है और यहां क्या 6 है, यहां भी क्या हो गया आपका -1 हो गया। यहां 5 है और यहां 4 है, यहां भी क्या हो गया -1 कम हो गया। यहां 8 है और यहां 18 है और यहां क्या है 17 है, यहां भी क्या हो गया -1। तो हमें यहां से लॉजिक मिल गया कि क्या हो रहा है, सभी में -1 हो रहा है। ठीक है, लास्ट का संबंध किससे बनाना है, फर्स्ट से। देखो ये 18 है तो 18 का संबंध अपने लास्ट का संबंध किससे ले रहे हैं, फर्स्ट वाले से। लास्ट का संबंध फर्स्ट वाले से, 18 का संबंध 17 से, तो 5 का संबंध सेकंड वाले से, आगे से सेकंड वाले से। इस प्रकार हमें संबंध बनाते चलना है। अब देखो एम का संबंध किससे होगा, एम का संबंध होगा एल से। देखो एम आता है 13 पे और एल कितने पे आता है, 12 पे, एक माइनस हो गया। ई का संबंध किससे होगा, डी से। ई आता है आपका 5 पे और डी आता है आपका 4 पे। उसके बाद आर आता है आपका 18 पे और क्यू आता है 17 पे। आई 9 पे, एच 8 पे, टी 20 पे, एस 19 पे। अब देखो अपने को क्या निकाला है, फ्रोजन का, FROZEN। अब इसकी नंबरिंग करो, एफ आता है 6 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, जेड आता है 26 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे। अब देखो हमें लास्ट वाले से क्या करना है, 1 माइनस करना है। यहां 14 है, 14 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 13 आएगा। 14 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 13। 13 पे क्या आता है आपका, 13 पे आता है एम। अब देखो ई है, ई 5 पे है, तो ई में से 5 में से 1 माइनस करूंगा तो 4। 4 पे क्या आएगा आपका, 4 पे आएगा आपका डी। उसके बाद देखो 26 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 25 पे क्या आता है वाई। और यहाँ 15 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 14 पे क्या आता है आपका एन। 18 में से 1 माइनस करूंगा 17 पे क्या आता है क्यू। एफ पे आता है 6 पे, 6 में से 1 करूंगा 5, तो 5 पे क्या आता है आपका ई। तो MDYNQE किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि आयत किसको दर्शा रहा है, पुरुषों को। तो ये आयत है, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पुरुष। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। त्रिभुज किसको दिखा रहा है, शिक्षितों को। ये आपका त्रिभुज है, ये किसको दिखा रहा है, शिक्षित।
उसके बाद देखो, उसके बाद व्रत, व्रत किसको दिखा रहा है? व्रत दिखा रहा है शहरी को। व्रत किसको दिखा रहा है? शहरी। ये आपके हो गए शहरी। और उसके अलावा वर्ग किसको दिखा रहा है? वर्ग दिखा रहा है आपका सरकारी कर्मचारियों को। वर्ग किसको दिखा रहा है? सरकारी कर्मचारियों को। तो मैं अलग कलर कौन सा लूं? तो ये ले लेता हूं। देखो ये आपका वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? सरकारी कर्मचारी। कर्मचारी। अब अपने को क्या बताना है? अब अपने को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है। हमें बताना है शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है। तो शहरी नहीं है। अब शहरी कौन सी हैं आपके? शहरी हैं वर्ग वाले। तो वर्ग वाले, वर्ग के अंदर क्या आ रहा है? ये 4 आ रहा है। तो 4 भी क्या आपका? शहरी है। 4 भी क्या? ये अभी ये भी आपका क्या हो गया? शहरी। तो 4 भी किस में आ गया? शहरी के अंदर आ गया। ये वाला एरिया है, इसको मैं ग्रीन करता हूं ना, क्योंकि शहरी को अपनों ने ग्रीन बनाया है, तो इसको अपने ग्रीन करते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका? शहरी हो गया। ठीक है। 4 ये वाला भी अपना क्या हो गया? शहरी हिस्सा हो गया। अब उसके अलावा और कोई शहरी है क्या? नहीं है ना और कोई शहरी। अब देखो हमें बताना है कि कौन सा शिक्षित पुरुष शहरी नहीं है। अब देखो शिक्षित पुरुष कौन से हैं? ये वाले अपने शिक्षित पुरुष हैं। 5 भी शिक्षित है और 11 भी शिक्षित है। अब ऐसा बताना है कि जो शहरी नहीं है। अब शहरी कौन सा है? शहरी तो ये है, ये वाला शहरी था, और शहरी नहीं है तो ये क्या है? 11। 11 वाला क्या है कि आपका शहरी नहीं है। ये वाला आपका 11 वाला ये क्या है? आपका शहरी नहीं है। और जो ये 5 है, 5 वाला क्या है? 5 वाला ओनली क्या है? 5 वाला ओनली आपका शिक्षित पुरुष, शिक्षित है और पुरुष है, शिक्षित है, शिक्षित पुरुष है। और वो क्या है आपका? देखो 5 वाला क्या है? शिक्षित है, पर ये पुरुष भी नहीं है, है ना। 5 वाला क्या है? शिक्षित है। देखो यहाँ पे लिखाया होगा कि जो आपका त्रिभुज है वो किसको दिखाता है? शिक्षितों को दिखाता है। तो अपने को क्या बताना है? शिक्षित पुरुष। तो देखो ये तो आपके क्या हो गए? शिक्षित पुरुष, क्योंकि इसमें शिक्षित भी कॉमन, ये शिक्षित भी हैं और ये पुरुष भी हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थानों को कितनी भी फीस देने को तैयार हैं। अब देखो आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो किसी न किसी संस्थान में कर रहे होंगे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो देखो आप प्री की तैयारी तो ऐसे कर सकते हो, जब मेंस की तैयारी करोगे तो किसी न किसी संस्थान से करोगे, है ना। तो देखो किसी न किसी संस्थान से करोगे तो आपके माता पिता तो यही चाहते हैं भी अपना बच्चा है उसको अच्छा नॉलेज मिले, फीस चाहे कितनी भी लग जाए, है ना। तो अब देखो माता पिता अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों को उत्तम विकास की धुन सवार है। तो ये आपका हो सकता है सत्य है, क्योंकि माता पिता तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे फीस लग जाए पर क्या है कि अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाएं और उत्तम उनको विकास हो, उनका विकास उत्तम हो। तो ये बात सत्य हो सकती है। आजकल माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, ये जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसे वाले नहीं होते, वो भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और उनको उत्तम शिक्षा मिले। तो इसमें आपका कथन फर्स्ट है, वो अनुसरण करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है। तो 1 नंबर ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है ललिता के पास क्या है? ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है। वह संग्रह में से सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। देखो ललिता के पास क्या है? बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह है और संग्रह करने के लिए पुस्तकें खरीदती रहती है। अब पूरे उदाहरण देखते हैं। ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है उसने वह पुस्तकें पढ़ ली है। इसका तो हमें कहीं नहीं बताया गया कि पुस्तकें पढ़ ली है, वो तो यही यहाँ तो यही बोला है कि उसके पास संग्रह है और नई पुस्तकें खरीदती रहती है। पढ़ने का तो हमें कहीं बताया नहीं है, तो ये धारणा आपकी क्या होगी? गलत हो जाएगी। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है, ये हो सकता है। प्यार और जुनून है तभी तो वो उसको संग्रह कर रही है। प्यार और जुनून है तभी संग्रह कर रही है। तो आपका धारणा कौन सी अंतर्निहित है? केवल 2। तो केवल 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है सही काम करने के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। ये कह रहे हैं सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन करें और सही वेतन का चयन करना ही सही दृष्टिकोण है। तो ये तो आपका हो गया ए। ये क्या हो गया? कथन। और ये हो गया आपका कारण। कारण क्या दे रखा है? गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखो इसमें कथन ए है, ये सही है। कथन आर देखे तो कथन आर भी सही है, और आर है जो वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि देखो अपने गलत व्यक्ति को चुन लेंगे तो वो काम भी तो वो हमारा ही दायित्व है ना, क्योंकि हमने ही चुना उसको, तो उसका दायित्व हमारा ही है।
तो ये दोनों के दोनों अपने कदम सही हैं और जो आर है वो एक ही अच्छे से व्याख्या कर रहा है, तो ये आपका आंसर है, आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं। तो देखो ये क्या है, आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी, ये बना दिए मैंने, कौन से खिलाड़ी, बास्केटबॉल के। अब ये बोल रहा है कि बास्केटबॉल के जो कुछ खिलाड़ी हैं वो किसके खिलाड़ी भी हैं, वॉलीबॉल के। तो देखो इसके कुछ खिलाड़ी अपने क्या कर लेते हैं, वॉलीबॉल के बना लेते हैं। ये क्या है, वॉलीबॉल, ठीक है। देखो कुछ खिलाड़ी बास्केटबॉल वाले आगे ना, कॉमन। उसके बाद ये बोल रहा है कि वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं, लेकिन बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। तो बास्केटबॉल को तो मना कर दिया है, बास्केटबॉल का वॉलीबॉल से कोई, बास्केटबॉल का बैडमिंटन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, बास्केटबॉल का और बैडमिंटन का कोई संबंध नहीं है, इन दोनों का आपस में संबंध है और इन दोनों का भी आपस में संबंध है। तो देखो ये चित्र किस में दे रखा है, ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 1 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये हमें बोल रहा है कि अंक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक क्या है, अंक है। अब 9 तक जो अंक है ये लेने हमने, इनकी संख्या लेनी है 9 तक, और हमें बताया गया कि MNP को यदि अपने इनके अंक को लेकर के इनको जोड़ें, QPBQR को जोड़ें और RST को जोड़ें और TUV को जोड़ें, तो इनकी संख्या कितनी आएगी, इसकी संख्या आएगी 13। तो देखो यहां पे अपने पहले देखते हैं कॉमन क्या क्या है। देखो कॉमन क्या क्या है, देखो यहां भी P है और यहां भी P है, यहां भी R है और यहां भी R है, यहां भी T है और यहां भी T है। तो कॉमन क्या आ गया, एक तो P आ गया, एक R आ गया और एक T आ गया। इन तीनों को आप अलग रख लेते हैं एक बार, ये कॉमन है क्योंकि दो बार आ रहे हैं ना। अब देखो जो कॉमन आया है उसको अपने क्या करेंगे, इसको अपने लार्ज नंबर नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, बड़ा नंबर नहीं लेंगे, मतलब कि बड़ी संख्या नहीं लेनी। कॉमन नंबर को क्या है, बड़ी संख्या नहीं लेते। तो देखो बड़ी संख्या अपने लेते हैं, जैसे M को अपने रख लेते हैं 9, M को रखते हैं अपने 9। उसके बाद देखो M को अपने क्या रख लिया 9 और N को अपने रख लेते हैं 3। देखो P को मैं क्या रख रहा हूं, छोटा रख रहा हूं, छोटी संख्या रख रहा हूं, एक संख्या रख रहा हूं। P को मैंने 1 रखा, तो देखो 9 और 1 10 हो गया, 10 और 3 13, इनका अपने योग करेंगे तो योग कितना का आ जाएगा, योग आ जाएगा 13। अब अपने को P की वैल्यू पता लगी, P की वैल्यू क्या है, 1। देखो P की वैल्यू क्या है हमारी, P की वैल्यू तो 1 है। अब उसके बाद देखो Q की वैल्यू अपने कितनी ले सकते हैं, Q की वैल्यू अपने 8 ले सकते हैं। 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो गया, 8 और 1 क्या हो गया, 9। और R की वैल्यू अपने कितने ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 8 और 1 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो ये भी, इसका भी योग कितना हो जाएगा, 13। अब देखो R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू 4 होगी। S की वैल्यू अपने कितने लेते हैं, 7 लेते हैं, S की वैल्यू लेते हैं 7। 7 और 4 11, 11 और T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 11 और 2 13। देखो यहां भी 13 बन गया, यहां भी 13 बन गया और यहां भी 13 बन गया। अब देखो यहां भी 13 बनाना है, तो यहां पे 2 तो पहले से ही है, 202 तो पहले से ही। अब देखो 1 भी हो गया, 2 आ गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 बच गया। तो अपने इसकी वैल्यू ले लेते हैं 5, 5 और 2 7, 7। उसके बाद इसकी वैल्यू ले लेते हैं 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13। तो हमें सभी का योग 13 बनाना था, किसी को भी रिपीट नहीं किया। तो देखो हमें क्या पूछा है, R की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो R के लिए हमने क्या लिया था, R के लिए हमने 4 लिया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। कोई व्यक्ति क्या है, मोटा है और फिर भी वो क्या है, तेज दौड़ रहा है। तो परिकल्पना क्या है, मोटे व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर होती है। कोई सत्य बात नहीं है, कमजोर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये सत्य तो नहीं कह सकते इसको, तो ये वाला कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते, ये बात हो सकती है कि मोटे व्यक्ति है ना तेज नहीं दौड़ सकते। तो कथन में कौन सी अवधारणा निहित है, सेकंड निहित है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं की बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों की भर्तियां की जानी चाहिए। हमें यह बोल रहा है कि पेपर ना लिया जाए, आपका RS का पेपर ना लिया जाए,
तो जैसे आपने ग्रेजुएशन की थी, जहाँ से कुछ भी आपने कोर्स किया है, उसके जो परसेंटेज होंगे, अकादमिक उपलब्धियां हैं, उनके परसेंटेज हैं, उनके आधार पे ही भर्ती की कर दी जाए। तो ये सच सही है क्या, ये गलत है, ये हमें बताना है। देखो इसमें पहला तर्क क्या है, हाँ उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय सहन नहीं कर में असमर्थ है। तो देखो प्रतियोगी परीक्षाओं का इतना तो होता ही नहीं है। यदि कोई बंदा अपना पढ़ाई के लिए इतना खर्च कर सकता है, तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो 200 रुपए खर्च कर ही सकता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जाता, क्योंकि विश्वविद्यालय में मूल्यांकन एक समानता नहीं है। तो देखो सही बात है, कई तो खुद की यूनिवर्सिटी से ही करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो अपनी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसमें फ्रॉड भी हो जाता है। तो इसलिए ये आपका कथन है, ये आपका कथन सही लग रहा है मेरे को, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सभी शाखाएं क्या है, सभी शाखाएं फूल हैं। सभी शाखाएं क्या है, फूल हैं। तो देखो मैं क्या बनाता हूं, शाखाएं बनाता हूं। ये क्या आपकी शाखाएं, ये क्या होगी आपकी शाखाएं। अब ये बोल रहा है कि सभी की सभी शाखाएं क्या है, फूल हैं। तो देखो इसमें क्या करता हूं, शाखाओं को, सभी की शाखाओं को किसके अंदर रख देते हैं, अपने फूल के अंदर रख देते हैं। ये आपके क्या हो गए, फूल। अब उसके बाद क्या कर रहा है, सभी फूल पत्तियां हैं। अब फूल को अपने किसके अंदर रखना है, फूल को अपने रखना है पत्तियों के अंदर। तो ये देखो ये फूल, जितने भी फूल हैं, फूल को सारों के सारों को किस में रख दिया अपनों, पत्तियों में रख दिया। देखो निष्कर्ष क्या है, सभी शाखाएं पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, ये देखो पत्तियों के अंदर आ रही हैं सभी की सभी। तो सभी शाखाएं पत्तियां हैं, ये सही हो गया। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। अब देखो ये तो पत्तियां हैं, पत्तियां तो ज्यादा हैं, और ये देखो ये आपकी पत्ती है, पत्ती में से क्या है कि थोड़ी सी क्या है, शाखाएं हैं। तो ये आपका सेकंड कथन है। देखो ये तो आपकी पत्तियां होगी, पत्तियां में से ये क्या है, इतनी सी शाखाएं हैं। ये पूरी की पूरी पत्तियां हैं, पत्तियों में से इतनी सी क्या होगी, शाखाएं होगी। तो देखो ये भी आपका निष्कर्ष है, ये सत्य हो गया। सभी फूल शाखाएं हैं, सभी फूल है वो शाखाएं हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि फूल ज्यादा है और शाखाएं कम है। सभी पत्तियां शाखाएं हैं, सभी पत्तियां शाखाएं हैं, ये भी आपका गलत हो गया। देखो 1 और 2 अनुसरण करते हैं, किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कार्यवाहियों के साथ एक कथन नीचे दिया गया है, अपने को इसमें बताना है कि कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता। तो देखो कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। तो कंपनी में क्या नई भर्ती हो रही है, उसका विरोध चल रहा है, कर्मचारी उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और उसके कारण क्या अवकाश पे चले गए। तो देखो कार्यवाही क्या है, कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए, और इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। तो देखो भर्ती यदि उनको जरूरत है, फिर तो वापस क्या लेंगे, उनको जरूरत ही है, जब जरूरत है तो उनको क्यों वापस लें, है ना। और उसके बाद देखो इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, जब तक उनका जब तक वो नहीं सिद्ध हो जाता, दोष नहीं सिद्ध हो जाता, तब तक उनको थोड़ी निलंबित कर सकते हैं। तो देखो न तो फर्स्ट अनुसरण करता है और न ही सेकंड अनुसरण करता है। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने आरएस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में जितने भी आपके रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार हम आपके लिए आगे रीजनिंग के पेपर की सीरीज आगे एक और सीरीज लेके आएंगे, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करवाएंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है रीजनिंग से रिलेटेड, यदि आप चाहते हो कि आपको और क्लासेस चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपकी डिमांड के हिसाब से आगे क्लासेस लाते रहेंगे। इसके अलावा यदि आपको किसी और टॉपिक में भी आपको क्लासेस की नीड है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए। और अभी आपका आरएस का एग्जाम आने वाला है, तो ये जो आपका चैनल है डिस्कवर राजस्थान, ये आपकी स्टडी पे 4 चांद लगाने वाला है। तो इसके माध्यम से आप अपनी स्टडी को बूस्ट भी कर सकते हो, साथ में आप अपने चेक भी कर सकते हो कि कितना हमें आता है। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप अपनी स्टडी को बूस्ट कीजिए और डेली क्लास लगाइए। इनमें से आपके क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और हम आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं, ताकि यदि उनमें से भी पूछा जाए तो आप उसका क्वेश्चन को राइट कर आओ। तो ये थी आपकी आज की क्लास। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास का समापन करता हूं। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।